Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will learn how active reconnaissance works. This is the second part of pen testing, scanning and discovery. Let's start with this. Active reconnaissance. In active reconnaissance, attacker engage directly with the target computer or a network in order to gather information. Active reconnaissance में क्या होता है? Attacker means आपका पेन टेस्टर हो सकता है और एथिकल हैकर हो सकता है। वो क्या करता है, वो डायरेक्टली इंगेज करता है अपने टारगेट को, यानी टारगेट कंप्यूटर को और उसके नेटवर्क को, इन ऑर्डर टू गैदर इन्फॉर्मेशन। मींस कि हम उससे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं थ्रू एक्टिव रिकॉनिसेंस। हाउएवर इट इज़ इनहेरेंटली रिस्कियर ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस सच एज फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड इंटीरियर मॉनिटर्स। इट्स मीन कि जो एक्टिव रिकॉनिसेंस है इनहेरेंटली रिस्कियर होती है, बहुत ज़्यादा रिस्कियर है। इसकी वजह ये है कि अगर तो जो आपकी टारगेट मशीन है, टारगेट मशीन जो टारगेट आपकी कंपनी है, उसके जो कंप्यूटर्स हैं, अगर तो उन्होंने उस कंपनी ने फायरवॉल इम्प्लीमेंट की हुई है, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया हुआ है या इंट्रूजन डिटेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो लॉग मेंटेन कर रहे हैं और अपने उन्होंने अलार्म सेट किए हुए हैं, उस सूरत में क्या होगा कि अगर आप एक्टिव रिकॉनिसेंस करेंगे तो मे बी वो मशीन्स या वो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को डिटेक्ट कर ले, तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्कियर है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्ट है आपको बड़ा ही केयरफुली होके करना पड़ता है। स्कैनिंग इज़ typically conducted after extensive passive reconnaissance has been conducted on the target. जो स्कैनिंग एंड डिस्कवरी है ये आप तब करते हैं, उससे पहले आप पैसिव रिकॉनिसेंस जो है उसको करते हैं। मींस के जो पब्लिकली अवेलेबल डाटा होता है उस टारगेट के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो आप मैक्सिमम कलेक्ट करते हैं। जब वो चीज़ें सारी कलेक्ट कर लेते हैं देन ही आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे एक्टिव रिकॉनिसेंस की तरफ आते हैं, मींस स्कैनिंग और डिस्कवरी की तरफ आते हैं about the target. This stage does not involve any exploitation or gaining access. It is focused on gather information like OS version, running services version, any misconfiguration or vulnerability in the stack. Means इस स्टेज पे हम किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते और ना ही हम सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर जो फोकस किया जाता है वो यही होता है कि हम लोग किस किस्म की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि जो टारगेट है सिस्टम, उसके ऊपर हम चेक करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन हो रहा है, मींस विंडोज़ है, लिनक्स है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है। इस तरह उसके ऊपर जो सर्विसेज रन हो रही हैं वो कौन सी हैं और उनके वर्जन्स कौन से हैं, और इसी तरह अगर कोई मिसकन्फिगरेशन हुई है और या कोई वल्नरेबिलिटी है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कॉमन एक्टिव रिकॉनिसेंस टेक्निक जो है उसके अंदर क्या आ जाता है जी, पहले नंबर पे आ जाता है नेटवर्क स्कैनिंग। आइडेंटिफाई अबाउट एक्टिव होस्ट एंड नेटवर्क। मींस इसके अंदर क्या करते हैं कि हम जो एक्टिव होस्ट होते हैं टारगेट्स के, उसको हम आइडेंटिफाई कोशिश करते हैं करने की, और इस तरह नेटवर्क को भी एक्सप्लोर करते हैं। सेकंड वन है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी टारगेट मशीन्स के ऊपर ओपन पोर्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं विद स्पेसिफिक टीसीपी फ्लैग्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लेटर और हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ टीसीपी फ्लैग्स। थर्ड वन है जी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग मींस के हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर जो टारगेट मशीन है उसके ऊपर कोई वल्नरेबल सर्विसेज रन हो रही हैं या वो होस्ट ही वल्नरेबल है, तो वो हम ट्राई करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की और उसका डाटा गैदर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है जी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट TCP। TCP मींस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये लेयर 4 के ऊपर रन होता है, या तो आइदर ये TCP होगा या UDP होगा। UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। TCP में क्या होता है कि कोई भी आप जो पैकेट भेजते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है, यानी कि उसको दूसरी साइड पे एक्नॉलेज हो जाता है, जी मुझे मिल गया है, ये एक्नॉलेज वो भेजता है साथ साथ जैसे जैसे उसको पैकेट मिलते जाते हैं। और UDP में ये होता है फ़र्क कि UDP में जो भी आप डाटा सेंड करते हैं वो दूसरी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। तो ये डिफरेंस है TCP और UDP में। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है 3-वे हैंडशेक, वो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है दो मशीनों के दरमियान, चाहे वो क्लाइंट और सर्वर हो या दोनों साइड पे सेम मशीन्स हो, जब भी वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है वो सबसे पहले 3-वे हैंडशेक करता है।
अच्छा, वो 3 वे हैंडशेक कैसे करता है? जैसे क्लाइंट है और इसने अगर सर्वर से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो एक सिंक का पैकेट भेजेगा। अच्छा, इस सूरत में क्या होता है कि आप देखें कि क्लाइंट की साइड पे स्टेट चेंज होके सिंक सेंड हो गया, मींस के सिंक का पैकेट उसने सेंड कर दिया है, और अदर साइड पे वो क्या कहता है, सिंक रिसीव्ड हो गया, उसने भी अपना स्टेट चेंज कर लिया है। सेकंड क्या होता है कि फिर जो सर्वर है वो उसको रिटर्न भेजता है। वो क्या रिटर्न का पैकेट भेजता है, जिसके अंदर वो सिंक एक्नॉलेज का पैकेट भेजता है, मींस कि उसने एक्नॉलेज कर रहा है और फिर साथ वो सिंक का पैकेट भी भेज रहा है। इस साइड पे क्लाइंट में क्या हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो गया, इस्टेब्लिश हो जाएगा, मींस उसको एक्नॉलेज मिल गई है। और फिर थर्ड स्टेप में क्लाइंट क्या करेगा, फिर पैकेट भेजेगा एक्नॉलेज का। जब वो सर्वर को रिसीव हो जाएगा, इट्स मीन्स स्टेट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, सर्वर साइड पे इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब देखिए दोनों साइड पे इस्टेब्लिश हो गया है लिंक। उसके बाद क्या होगा, आपका लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद वो फिर पैकेट सेंड करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो 3 वे हैंडशेक होता है। जब ये हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है देन ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप पोर्ट स्कैनिंग करेंगे उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 3 वे हैंडशेक कैसे काम करता है। नेक्स्ट जी, TCP flags. TCP flags are various type of flag bit represents in the TCP header and are responsible for the transmission and flow of packet across network. Each of them has its own significance. अच्छा, TCP flags क्या हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप राइट साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक TCP पैकेट ओपन किया हुआ है जिसके अंदर सोर्स पोर्ट होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, और यहाँ पे आप देखें ये डिफरेंट किस्म के जो फ्लैग्स हैं। अच्छा, ये बेसिकली 6 फ्लैग्स होते हैं और ईच फ्लैग जो होता है 1 बिट का होता है। 1 बिट का मतलब है या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा। 0 मीन्स वो ऑफ बिट है, 1 मीन्स वो बिट ऑन है। जब भी वो कोई ऐसा पैकेट भेजता है, जैसे वो अगर वो सिंक का पैकेट भेजेगा तो ये जो सिंक है इसकी वो बिट ऑन कर देगा, मीन्स यहाँ पे वो 1 कर देगा, जो रिमेनिंग है वो 0 हो जाएंगी। तो इससे हमें पता चलेगा ये सिंक का पैकेट है। इसी तरह जब वो एक्नॉलेज का पैकेट भेजेगा तो एक्नॉलेज की जो बिट है वो 1 हो जाएगी, बाकी जो बिट्स हैं 5 वो 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब है ये एक्नॉलेज का पैकेट्स है। इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो TCP फ्लैग्स हैं। अच्छा, ये जो TCP फ्लैग्स हैं ये कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे सिंक यानी सिंक्रोनाइज है, और इसमें क्या करता है, पैकेट्स दैट आर यूज टू इनिशिएट अ कनेक्शन। जब भी आपने इनिशिएट करना हो कोई भी कनेक्शन तो वो सबसे पहले सिंक का पैकेट भेजता है, ठीक है। सेकंड है जी एक्नॉलेजमेंट, यानी एक मींस जब उसको वो पैकेट मिल जाता है तो हमेशा वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। वो किस तरह भेजेगा, वो एक पैकेट जो है वो वापस रिटर्न करेगा। इसके अंदर एक का फ्लैग जो है वो ऑन होगा। थर्ड है जी RST मीन रीसेट द कनेक्शन, मीन्स वो तब भेजेगा अगर वो कनेक्शन जो है रीसेट करना चाह रहा है तो वो रीसेट की बिट ऑन कर देगा, इसका मतलब है वो कनेक्शन को रीसेट कर रहा है। थर्ड है जी फिन मीन्स फिनिश, इस मीन नो फर्दर ट्रांसमिशन। जब वो कम्युनिकेशन 3 वे हैंडशेक हो जाती है उसके बाद पैकेट एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो उसको कनेक्शन को ख़त्म करता है तो वो क्या करता है, वो फिन का पैकेट भेजता है, जिसका मतलब है नो फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होगी। फिर फिफ्थ वन है जी पुश में क्या होता है, ट्रांसमिट डाटा इमीडिएटली, मींस के जो भी पैकेट के अंदर डाटा है उसे इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दे, रादर देन कि उसको वो कहीं बफर में रखे। तो उसने इसको पैकेट को बफर नहीं करना, उसको इमीडिएटली ही फॉरवर्ड कर देना है। जो सिक्स्थ है वो URG मींस अर्जेंट, पैकेट टू बी प्रोसीड इमीडिएटली। इसमें क्या होता है कि जो भी पैकेट है वो फ़ौरन से इमीडिएटली प्रोसीड कर दे। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क है। पुश में क्या होता है कि वो बेसिकली जो भी पैकेट भेज रहा है उसके अंदर कुछ डाटा है, वो ये कह रहा है इसको फ़ौरन से फॉरवर्ड कर दो। अच्छा, अर्जेंट में क्या होता है कि जो भी पैकेट है, अर्जेंट पैकेट है, उसको सबसे पहले प्रोसीड करे, फ़ौरन से पहले प्रोसीड करे। सो दीज आर 6 फ्लैग्स। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम डिस्कवरी करेंगे, पोर्ट स्कैनिंग करेंगे थ्रू Nmap, तो उसके अंदर ये सारे के सारे फ्लैग्स यूज़ होते हैं। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये फ्लैग्स कैसे काम करते हैं और इनका पर्पस क्या है। नेक्स्ट जी, हम जो डिफरेंट टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं डिस्कवरी के लिए या पोर्ट स्कैनिंग के लिए। सबसे पहले आ जाता जी Nmap मींस नेटवर्क मैप। अच्छा, ये ओपन सोर्स टूल है जो कि
काली लिनक्स के अंदर बिल्ट इन है। इसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और इसी को ही हम कोशिश करेंगे टेस्ट करने की और इसको जानने की कोशिश करेंगे ये कैसे काम करता है। इसी तरह फर्दर है जी नेसेस है। नेसेस जो है इट्स अ प्रोफेशनल टूल। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा लिनक्स के ऊपर, लेकिन इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपने इसकी सारी सर्विसेज यूज़ करनी है। आल्दो इस समहाउ कुछ इसका पोर्शन जो होता है वो ओपन सोर्स है, लेकिन आप उसमें अंदर लिमिटेड सी उसके अंदर फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ओपनवेस है, ये भी प्रोफेशनल है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपने इसको कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करना है। इसके अंदर भी कुछ इसका पोर्शन जो होता है वो अवेलेबल है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन सारा का सारा जो कम्प्लीटली इसके फंक्शन हैं उनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास इसका लाइसेंस ना हो। सो दीज आर सम टूल्स। इसके अलावा भी काफ़ी टूल्स हैं, लेकिन हम जो फोकस करेंगे वो nmap के ऊपर ही करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है जी हमारा लैब का सिनेरियो क्या होगा। लैब का सिनेरियो मींस कि हम लोग जब ये टूल nmap यूज़ करेंगे तो किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो काली मशीन है ये हमारी अटैकर मशीन होगी, और इसी तरह हमारे पास जो दूसरे साइड पे है वो है scanme.nmap.org। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये हमारी टारगेट मशीन होगी। अच्छा, scanme.nmap.org है, ये बेसिकली फ्री सर्वर है जो कि nmap नहीं दिया है ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है इसके ऊपर टेस्टिंग कर सके कि आपका जो nmap का टूल है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। इसकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। दिस इज़ द वेबसाइट scanme.nmap.org, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगा। ये बेसिकली nmap ने ही दी हुई है सर्वर ताकि इसके ऊपर आप टेस्टिंग कर सकें। यू आर ऑथराइज टू स्कैन दिस मशीन विद nmap और अदर पोर्ट स्कैनर्स, मींस आप इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की स्कैनिंग कर सकते हैं और ये ऑथराइज है ताकि जब भी आप स्कैनिंग करें तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब भी हम एक्टिव रिकॉग्निशंस करते हैं टारगेट मशीन के ऊपर, अगर उसके ऊपर कोई, जैसे मैंने पहले बताया, फायरवॉल्स हैं या अदर चीज़ें ऑन हैं, तो उस सूरत में आपको वो कैप्चर भी कर सकता है या आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन ये बंदा कर रहा है। लेकिन ये जो सर्विसेज हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं ताकि आप इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकें। तो एक तो हम इसके ऊपर काम करेंगे जो कि थ्रू इंटरनेट होगा। ये हमारी अटैकर मशीन होगी काली, और ये हमारा जो scanme.nmap.org का सर्वर है ये बेसिकली हमारा टारगेट मशीन होगी। इसी तरह कुछ और हम लोग करेंगे क्योंकि ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं या nmap की वो सारी की सारी इसके ऊपर हम रन नहीं कर सकते, तो हम लोग अपना जो लोकल नेटवर्क है उसको भी यूटिलाइज़ करेंगे और जो हमारे पास मेटासप्लाइटेबल मशीन है उसके ऊपर भी nmap की सर्विसेज रन करके उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे कि किस तरह ये काम करता है, किस तरह हम लोग पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, किस तरह हम लोग वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ सिनेरियो वी विल यूज़ इन आवर लैब सिनेरियो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट के हम अब देखते हैं कि हम किस तरह इसको nmap को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास लिनक्स मशीन ऑन है, तो हम nmap कैसे रन करेंगे। आइदर आप एप्लीकेशन में चले जाएं और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के अंदर nmap है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं टर्मिनल पे भी कर सकता हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। सेकंड वे ये कि आप जस्ट अपना टर्मिनल ऑन करें। जब आप टर्मिनल ऑन करेंगे तो मुझे थोड़ी सी इसकी विंडो का साइज़ बड़ा कर लेने दें, ठीक है। अब इसको ऑन करेंगे तो इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि nmap लिखेंगे। nmap लिखने के बाद मैं इसका वर्जन देखता हूँ वर्जन क्या है, तो मुझे उसी तरह ही डैश वर्जन लिखूँगा, इंटर करूँगा तो मेरे पास जो इस मशीन के ऊपर nmap इंस्टॉल है उसका वर्जन आ जाएगा। दिस इज़ अ 7.91 जो इस टाइम nmap का वर्जन रन है हो रहा है इस मशीन के ऊपर। अच्छा, सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेने के लिए सिंपल nmap लिखूँगा, -h लिखूँगा या कंप्लीट HELP भी लिखा सा हेल्प पूरा लिखा जा सकता है, -h लिखेंगे, फिर भी इसको इंटर करूँगा, वो मुझे इसकी हेल्प दे देगा। अच्छा, हेल्प के अंदर इसकी डिटेल हेल्प है, इसके अंदर डिफरेंट स्विचेस जो हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे टारगेट स्पेसिफिकेशन ये स्विचेस हैं, होस्ट डिस्कवरी के लिए ये स्विचेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट डिटेल दी हुई है। स्कैन टेक्निक्स कौन सी है उसमें ये स्विचेस यूज़ हो रहे हैं। पोर्ट स्पेसिफिकेशन और स्कैन ऑर्डर्स जो है उसकी ये स्विचेस हम यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरह सर्विस वर्जन डिटेक्शन है, उसके लिए क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्विचेस। इसी तरह हम लोग स्क्रिप्ट स्कैन कर सकते हैं, यानी कि हम लोग स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हैं। और इसी तरह हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन से स्विचेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे -O है, इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हम लोग नीचे आ जाएं, फायरवॉल है, उसकी विजन और स्पूफिंग करनी है, फिर हम लोग कौन से स्विचेस यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट लेने के लिए कौन से स्विचेस यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह मिसलिनियस अदर स्विचेस यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए उसने एग्जांपल दी है कि आप कैसे इसको रन कर सकते हैं। तो nmap, उसके बाद उसने स्विच यूज़ किया है, -V मीन्स के उसके वर्जन नंबर जानने के लिए, -A किस लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि -A का मतलब है कि अनेबल, हम OS डिटेक्शन कर सकते हैं, वर्जन डिटेक्शन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट की स्कैनिंग कर सकते हैं और ट्रेस राउट भी जान सकते हैं। तो एक ही -A लिखने से ये सारी की सारी चीज़ें स्कैन करके हमें दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर वे जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कमांड लिखूँगा nmap, और उसके बाद मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं वही सर्वर यूज़ करूँगा जो कि nmap ने हमें दिया हुआ है, जो कि scanme.nmap.org। इसके ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं nmap की, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, स्कैनिंग करने में। और क्योंकि हम लोग scanme.nmap.org को कर रहे हैं, इसका मतलब है हम थ्रू इंटरनेट उसके ऊपर जा रहे हैं और उसको स्कैनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इस सर्वर को। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट काम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा से स्विचेस बता देता हूँ। अगर तो मैं यहाँ पे nmap लिखने के बाद -p- लिखता हूँ तो इसका मतलब है ये क्या करेगा कि ये जितनी भी पोर्ट्स हैं टोटल 65,535 मीन्स 65,365 जो है 535 पोर्ट्स जो हैं वो सारी की सारी ये स्कैन करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ये टाइम लेगा। लेकिन मैं इसको अभी ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ मैं क्या करूँगा। अच्छा, मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, इस तरह पोर्ट्स खुद से भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैं -p लिख के उसके बाद कहता हूँ कि पोर्ट 20 को भी सिंपल स्कैन करे, इस सर्वर के ऊपर पोर्ट्स जो 20 है वो रन हो रही है कि नहीं हो रही है, वो ओपन है कि नहीं है, वो भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक से ज़्यादा पोर्ट्स भी दे सकता हूँ, वो करने के लिए मुझे कॉमा देना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ पोर्ट 80 का मुझे बता दो, और इसी तरह अगर कोई और पोर्ट जानना चाहता हूँ मैं, जैसे 443 है, इस पोर्ट्स का भी मुझे बता दो, तो मैं इस तरह भी पोर्ट्स डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तीसरा तरीका ये कि आप पूरी रेंज डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं जैसे रेंज कर सकता हूँ 1 से लेके 1000 तक, या जैसे मैं अभी कहता हूँ 20 से लेके भाई 100 तक जो है, इसके बिटवीन जितनी पोर्ट्स हैं वो मुझे बता दो उसको स्कैन करके। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि ये फास्ट स्कैन कर सके, ठीक है। और इसको मैं इंटर करता हूँ, तो अभी देखते हैं, क्योंकि ये ओवर द इंटरनेट जा रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद हमें इसका रिज़ल्ट दे देगा। आप देखिए उसने रिज़ल्ट दे दिया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा पहले बता दूं हम उसको रीड कैसे करते हैं, यानी कि इसने nmap को स्टार्ट किया है और उसके बाद सबसे पहले उसने ये जो सर्वर है जिसके ऊपर हम लोगों ने टेस्ट किया है उसको उसने रिजॉल्व किया है, यानी कि उसका IP भी हमें दे दिया है, उस सर्वर का IP क्या है, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि होस्ट जो है बेसिकली अप है और उसके ऊपर लेटेंसी रेट क्या चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह वो हमें इसका IP वर्जन 6 का भी एड्रेस बता रहा है। फिर उसके बाद वो हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, जैसे 22 पोर्ट है, ये बेसिकली TCP किया है, उसने स्कैनिंग की है और इसका स्टेटस बता रहा है क्या है वो, ये पोर्ट ओपन है, ठीक है। ये पोर्ट किस की इसके ऊपर सर्विसेज कौन सी रन हो रही हैं, वो SSH रन हो रही है, ठीक है। इस तरह उसने फर्दर पोर्ट्स 45, 49 ये वो बता रहा है फ़िल्टर है। फ़िल्टर्ड मींस होता है आइदर ये ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन उसने कंप्लीट रिजल्ट नहीं इसका निकाल के दिया, लेकिन ये बता रहा है कि इसके ऊपर ये सर्विसेज रन हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या है, किसी भी होस्ट के ऊपर यानी जो टारगेट मशीन है उसके ऊपर हम लोग nmap की जो कमांड दे के हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं और कौन कौन सी पोर्ट्स रन हो रही हैं और उसके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। नेक्स्ट एक और स्विच यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, उस स्विच में क्या करूँगा, मैं nmap ही यूज़ करूँगा, लेकिन इसके बाद मैं जो उसके जो स्विच यूज़ करूँगा वो -f कर लूँगा। -f मीन्स के फास्ट स्कैनिंग करे, ठीक है। जब वो फास्ट स्कैनिंग करेगा वो मोस्टली यहाँ पे आप हम इसकी हेल्प में देख सकते हैं -f के बारे में, ठीक है।
ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब है ये फास्ट मोड है। फास्ट मोड में क्या करता है, वो स्कैन करता है फ्यूअर पोर्ट्स देन द डिफ़ॉल्ट स्कैन। डिफ़ॉल्ट स्कैन की बजाय डिफ़ॉल्ट स्कैन में वो 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, F करता हूँ। सिमिलर वे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अब थोड़ा सा और इसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी जगह scan me.nmap.org की जगह मैं उसका IP भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और IP डिफ़ाइन करने के लिए क्या है जी, मैं 45.33.32.156 लिखूँगा और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो वो मुझे इसका भी रिज़ल्ट देगा। इट टेक टाइम थोड़ा सा, क्योंकि ओवर द इंटरनेट है, तो उसने उसी तरह ही वो मुझे दे दिया। लेकिन इस सूरत में उसने क्या दिया है कि मुझे कुछ पोर्ट्स जो हैं वो उसने निकाल के दिए हैं और उसने फास्ट स्कैनिंग की है। अच्छा, इसके अंदर उसने मुझे बताया है कि 22 जो पोर्ट है वो ओपन है। अच्छा, SSH है, उसी तरह ही उसने बताया। TCP की जो 25 पोर्ट है, SMTP रन हो रहा है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रन हो रहा है, ये क्लोज़ है। फिर HTTP की प्रोटोकॉल की जो पोर्ट है, पोर्ट 80, वो ओपन है। अदर वो पोर्ट्स बता रहा है ये क्लोज्ड है। तो इस तरह हम लोग पोर्ट स्कैनिंग, फास्ट स्कैनिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसी के ऊपर एक और काम करता हूँ, मैं सेम ही यूज़ करूँगा। एक तो फास्ट स्कैनिंग करवाऊँगा, साथ में मैं क्या करता हूँ, हाइफन दे के S करता हूँ, स्मॉल मीन्स स्कैन करे, क्या करे, V लिखता हूँ, मीन्स कि मुझे वर्जन नंबर्स भी बता दे, ठीक है। वर्जन नंबर्स क्या, आप यहाँ पे देखेंगे, अभी उसने मुझे पोर्ट बताया था, स्टेट बताई है, सर्विस बताई है, लेकिन इसके आगे उसके वर्जन नहीं बताया, यानी कि SSH का कौन सा वर्जन रन हो रहा है। तो अभी मैं इसको इंटर करता हूँ और देखता हूँ कि वो मुझे क्या रिज़ल्ट देता है। इट टेक टाइम उसी तरह, क्योंकि ओवर द इंटरनेट हम लोग काम कर रहे हैं, तो लेकिन फास्ट स्कैनिंग कर रहा है। अभी इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। सो यू कैन सी। अच्छा, उसने अब देखें क्या दिया है कि जब मैंने SV का स्विच यूज़ किया, यानी कि मैंने वर्जन नंबर भी पूछा है, तो अब उसने क्या किया कि एक तो मुझे बताया कि ये पोर्ट्स उसने बता दिए कौन कौन से उसने स्कैन किए, उसका स्टेटस बता दिए, क्या ओपन है, क्लोज़ है, फ़िल्टर्ड है, सर्विसेज कौन सी रन हो रही है, जैसे SSH रन हो रही है, और इवन आगे फिर मुझे वर्जन भी बता रहा है कि ओपन SSH यूज़ हो रहा है, इसका SSH का वर्जन, और वर्जन नंबर क्या है, 6.6.1 P1 और यूबंटो के ऊपर ये रन हो रहा है। इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि इसके ऊपर जो SSH का वर्जन रन हो रहा है वो भी उसने बता दिया है। इसका क्या बेनिफिट होगा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो इसके ऊपर रन हो रहा है ये वर्जन, अगर इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है तो हम उस वल्नरेबिलिटी को यूज़ करते हुए इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं थ्रू इस पोर्ट के इंटर होके उस सिस्टम के ऊपर। तो वर्जन नंबर इसलिए नेसेसरी है कि हमें पता चल सकता है कि कौन कौन से उसके ऊपर जो सर्विसेज रन हो रही हैं और उसका कौन सा वर्जन रन हो रहा है। जिस तरह उसने इसी तरह बताया कि पोर्ट 80 रन हो रही है, HTTP का वर्जन रन हो रहा है, और क्या रन हो रहा है, अपाची का सर्वर रन हो रहा है, HTTPD, और कौन सा वर्जन नंबर है, 2.4.7 रन हो रहा है यूबंटो के ऊपर। मींस अगर 2.4.7 के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी है, हम वो उसको नेटवर्क के ऊपर या गूगल के थ्रू सर्च करते हैं, अगर कोई इसके अंदर ऑलरेडी वल्नरेबिलिटी है तो उस वल्नरेबिलिटी को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग ये जो सर्विसेज हैं Nmap की, उस टूल को यूज़ करते हुए हम लोग पोर्ट्स के बारे में जान सकते हैं, उसका स्टेटस क्या है, सर्विसेज कौन सी रन हो रही है और उसका वर्जन कौन सा रन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता जाऊँ कि अगर आपने जो scanme.nmap.org है उसका IP जानना है, एक तो उसने खुद ब खुद निकाल दिया है उसको रिजॉल्व करके, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। आप NS लुकअप की कमांड अगर देते हैं तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि scanme.nmap.org लिखता हूँ और इसको इंटर में करता हूँ, nmap के स्पेलिंग में NMA करके इंटर करता हूँ, तो वो क्या करता है कि मुझे उसको रिज़ॉल्व कर देता है। सो अगर DNS मीन्स के scanme.nmap.org का जो मशीन है होस्ट है उसका बेसिकली ये IP है, यानी कि इस तरह आप उसका IP भी जान सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हम जो करेंगे वो हम नेटवर्क की डिस्कवरी करेंगे। जो नेटवर्क की डिस्कवरी करेंगे वो हम लोग अपनी जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है जो हमारे लोकल नेटवर्क के ऊपर है, मींस के यहाँ पे मैं जाता हूँ और वर्चुअल बॉक्स के अंदर अपनी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो है उसको भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी तरह अपनी मशीन के ऊपर आता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग नेटवर्क की किस तरह डिस्कवरी कर सकते हैं थ्रू Nmap। अगर हम अपने लैब सिनेरियो की बात करें तो अभी तक जो हमने काम किया है ये हमारी अटैकर मशीन थी काली लिनक्स, और इसके थ्रू हम लोगों ने जो टारगेट मशीन थी वो scanme.nmap.org थी। ओवर द इंटरनेट हम लोगों ने अभी तक इसके ऊपर टेस्टिंग की है Nmap की।
जो नेक्स्ट है वो हम लोग करेंगे, जो अपनी लोकल मशीन के ऊपर हम लोगों ने वर्चुअल बॉक्स के ऊपर मेटास्प्लाइटेबल मशीन ऑन की है, इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे Nmap की, क्योंकि ये हमारे लोकल नेटवर्क के ऊपर है। इसके थ्रू हम लोग नेटवर्क को स्कैन भी करेंगे, नेटवर्क डिस्कवरी भी करने की कोशिश करेंगे और Nmap को रन करके चेक करेंगे कि हम किस तरह पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, किस तरह वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं और किस तरह नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको इस तरह टारगेट करेंगे। ये हमारी अटैकर मशीन होगी काली, और जो मेटास्प्लाइटेबल मशीन है ये बेसिकली हमारी टारगेट मशीन होगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि इफ़ कॉन्फ़िग की कमांड दूंगा ताकि मैं देख सकूँ कि मेरी मशीन का IP क्या है। यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखें मेरे पास ये मेरी मशीन का IP बता रहा है। ईथरनेट 0 के ऊपर जो IP है 10.0.2.15, यानी कि जो मेरी काली लिनक्स मशीन है इसका ये IP है। तो हम अभी सबसे पहले तो नेटवर्क को डिस्कवर करते हैं कि हम देख सकें कि हमारे नेटवर्क पे और कौन कौन सी एक्टिव मशीन्स हैं। तो उसके डिफरेंट वेज़ हैं चेक करने के लिए। सबसे पहले जो है मैं ईजीएस्ट वे बताता हूँ, ये थ्रू Nmap नहीं करूँगा, इसकी सेपरेट कमांड है, वो है NBT लिखेंगे और उसके बाद स्कैन करूँगा और लिखने के बाद फिर -R लिखूँगा और उसके बाद मैं अपना नेटवर्क दूँगा। ठीक है, अच्छा नेटवर्क देने के लिए क्या करूँगा, मैं 10.0.2.0 लिख के /24 कर देता हूँ। 24 मीन्स जितना भी कंप्लीट नेटवर्क है, यानी कि 24 मीन्स इसके अंदर जो 1 से लेके 255 आपकी IPs की रेंज है इस नेटवर्क की, वो सबको स्कैन करेगा। यहाँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। और अदर तरीका क्या है लिखने का, और डिफरेंट वे है लिखने के, हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ मैं सिंपल उसका मशीन का IP दे सकता हूँ अगर मुझे उसका IP पता हो। अगर नहीं IP तो फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे 1 से लेके 255 सारे होस्ट दे सकता हूँ, वो सबको चेक करे। तीसरा तरीका क्या है लिखने का, वो ये है कि आप अगर आपको IP स्पेसिफिक करना चाहते हैं, मैं 1 IP है, 10 है, 11 है, तो कॉमा दे के जितने भी IP दूंगा तो सिर्फ वो उन्हीं IPs को ही स्कैन करेगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, मैं क्योंकि कंप्लीट नेटवर्क स्कैन करना चाह रहा हूँ, मैं /24 लिखता हूँ और इसको इंटर करता हूँ। तो वो अभी स्कैनिंग स्टार्ट करेगा नेटवर्क की और वो मुझे बताएगा कि इसके ऊपर क्या रन हो रहा है। आप देखें उसने मुझे बताया है कि .15 जो है ये बेसिकली मेरी अपनी मशीन है, इसलिए उसको उसने स्कैन तो कर लिया लेकिन अननोन दिखा रहा है। अच्छा एक और मशीन रन हो रही है जो .4 है, ये बेसिकली मेटास्प्लाइटेबल है, यानी ये हमारी टारगेट मशीन है। ये वो उसका मुझे नाम बता रहा है और ये सर्वर है और ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल सकता है कि हम नेटवर्क के ऊपर कौन कौन सी मशीन एक्टिव हैं जिनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अच्छा सेकंड ऑप्शन जो है वो Nmap की है, मैं उसको उसी तरह लिखता हूँ, Nmap लिखूँगा। और सिमिलर वे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आगे उसको जो स्विच यूज़ करूँगा वो .s है, n है और स्कैन करे नेटवर्क को और उसके बाद मुझे फिर नेटवर्क देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह मैं 10.0.2.1 लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, कोई भी IP लिखने के बाद /24 लिखूँगा तो ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, नेटवर्क कौन सा है ये मैं आपको बता दूँ, ये नेटवर्क है। ठीक है, इसको वो पूरा का पूरा स्कैन करेगा जिसके अंदर 256 IPs होते हैं। मैं इसको रन करता हूँ तो इसको थोड़ा सा टाइम लेगा और ये मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। अच्छा आप देख सकते हैं उसने क्या किया है कि उसने स्टार्टिंग की है, उसने अच्छा 10.0.21 है, ये बेसिकली मेरा गेटवे है इसलिए उसने उसको चेक किया है। उसके बाद वो मुझे बता रहा है 10.0.2 है, उसने उसको भी देखा है। इस तरह वो ये बता रहा है बेसिकली वर्चुअल लिंक है, वर्चुअल लिंक मीन्स ये वर्चुअल बॉक्स के ऊपर हो रहे हैं। 10.03 भी निकाल के दे दिया है। अच्छा ये मुझे वो बता रहा है बेसिकली ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के ऊपर जो रन हो रही है, एक तो 10.0.4 है और इस तरह 15 है, मींस ये जो दो मशीन्स हैं ये मेरे पास वर्चुअल बॉक्स के ऊपर रन हो रही है। तो जो 15 है बेसिकली ये जो मशीन है ये मेरी अपनी मशीन है और जो अदर है वो ये है। इसका मतलब है ये एक्टिव, हमारे पास दो होस्ट जो हैं वो एक्टिव हैं इस नेटवर्क के ऊपर। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अच्छा तीसरा वे है जो है स्कैन करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी सिंपल कमांड है, Nmap है, लेकिन उसके आगे जो मैं स्विच दूंगा वो -s लिख के बेसिकली पिंग के थ्रू करेगा, यानी वो पिंग करेगा सारे होस्ट को इस पूरे नेटवर्क के ऊपर जो मैं नेटवर्क डिफाइन करूंगा। सिमिलर वे 10.0.2. कोई भी IP लिख के /24 कर देता हूँ। ठीक है,
अच्छा, इस तरह भी कर सकता हूँ, और मैंने जैसे पहले बताया था मैं 1 से लेके डैश लेके पूरी रेंज भी दे सकता हूँ। अच्छा, ये जो नेटवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा नेटवर्क इस पे कॉन्फ़िगर हुआ है, इसलिए मैं नेटवर्क दे रहा हूँ। आपने जो आपकी मशीन के ऊपर जो नेटवर्क बना हुआ है, आपने वो नेटवर्क देना है, ठीक है, स्कैन करने के लिए। तो मैं इसको भी रन करके देखता हूँ ये मुझे क्या रिज़ल्ट देता है। इट टेक्स नो, इस उसी सेम आप देखें जो पहले रिज़ल्ट दिया था, सेम उसी तरह का इसने मुझे रिज़ल्ट दे दिया है, और यही मुझे बता रहा है कि इसके अंदर .4 जो है वो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के ऊपर रन हो रही है। इस तरह .15 जो है वो मेरी मशीन है काली लिनक्स, और .4 जो है वो बेसिकली मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है। इसका मतलब है इस टाइम ये दो मशीनें एक्टिव हैं, एक मेरी और एक ये अदर मशीन इस पूरे नेटवर्क के ऊपर। तो इस तरह हम लोग नेटवर्क की डिस्कवरी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सी नेटवर्क के ऊपर एक्टिव होस्ट हैं, यानी कौन सी मशीन्स एक्टिव हैं और रन हो रही हैं। अब हम इसी मशीन को अपनी टारगेट मशीन बना के चलेंगे और इसके ऊपर nmap को रन करके टेस्टिंग करेंगे। सिमिलर कमांड nmap लिखूँगा, और nmap लिखने के बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा कि हाइफन लिखूँगा, स्कैन करे, और यहाँ पे मैं बताऊँ, मैं अगर कैपिटल T लिखता हूँ तो इसका मतलब है ये TCP स्कैन करेगा, ठीक है। अगर मैं कैपिटल U लिखता हूँ इसका मतलब है UDP ये स्कैन करेगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा से TCP स्कैन करवा रहा हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर होस्ट दूंगा, इसको स्कैन करे। वो कौन सा होस्ट है, उसी तरह 10.0.2.4 जो है ये बेसिकली मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, उसका होस्ट का IP है, ठीक है। मैं वो दे रहा हूँ और इसको इंटर करता हूँ। जब ये मैं कमांड दूंगा, ये याद रखिएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो 1000 पोर्ट्स हैं उसको स्कैन करता है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, इसको देखते हैं। ये देखें इसने फास्टली काम किया है, क्योंकि ये मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर है, तो उसने इसको स्कैन किया है 1000 पोर्ट्स को। वो ये बता रहा है कि इसके ऊपर 977 पोर्ट्स जो हैं वो क्लोज़ हैं, रिमेनिंग वो ये बता रहा है कि TCP की जो पोर्ट है FTP 21 वो ऑन है, 20 SSH ऑन है, टेलनेट ओपन है। ये पोर्ट्स के बारे में बता रहा है, ये उसका स्टैट्स बता रहा है, स्टेटस क्या है, ओपन है या क्लोज़ है, ठीक है। और इसी तरह उसके ऊपर सर्विसेज कौन सी रन हो रही है, किस पोर्ट के ऊपर कौन सी सर्विसेज रन हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्विच यूज़ करूँगा वो है स्टेल्थ। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम कमांड दूंगा, ठीक है, nmap का, और उसके बाद मैं हाइफन दूंगा, S लिखूँगा स्मॉल, स्कैन करने के लिए। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कैपिटल S। स्टेल्थ स्कैन क्या है, ये बेसिकली फास्ट स्कैन कर देगा, ठीक है। और उसी तरह मैं आगे जो अपनी मशीन है 10.0.2.4 इसको लिखूँगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँगा, ये क्या करेगा, ये बेसिकली फास्ट स्कैनिंग करेगा। ये कैपिटल S और TCP स्कैन का जो फ़र्क है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये देख लें कि जब मैंने ये स्कैन किया था उसने क्या किया था, उसने टाइम यहाँ पे बताया कितना टाइम लगा है इसको स्कैन करने के अंदर, और प्लस उसने क्या किया है कि टाइम यहाँ पे बता रहा है वो मुझे स्कैन करने के अंदर 0.77 सेकंड के अंदर उसने इसको स्कैन किया था। अभी हम इसके थ्रू अगर करते हैं तो ये थोड़ा सा फास्ट स्कैनिंग करेगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्यों फास्ट स्कैनिंग करेगा। इसको मैं रन करता हूँ, आप देखिएगा। अच्छा, आप देखिए इसने 0.86 सेकंड में स्कैन किया है। आल्दो इसने ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन हालांकि इसको कम टाइम लेना चाहिए था और इसको फास्ट स्कैनिंग करनी चाहिए थी। मैं इसका डिफरेंस आपको बताता हूँ कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है जो दोनों कमांड दी है। एक तो मैंने हाइफन स्मॉल एस यूज़ किया है, और सेकंड वन जो मैंने यूज़ किया है वो बेसिकली ST किया है, यानी कि TCP स्कैन कराया, और दूसरा स्ट्रेंथ स्कैन करवाया, यानी कि फास्ट स्कैनिंग करवाई है। अच्छा, डिफरेंस मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें क्या है। अच्छा, ये है बेसिकली डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप nmap.small s और TCP स्कैन करते हैं तो वो क्या करता है, सिंक का पैकेट भेजता है, एक्नॉलेज आती है, सिंक ACK आता है, फिर ACK आता है, फिर रीसेट का पैकेट भेजता है। तो इस तरह ये काम करता है। लेकिन अगर आप फास्ट स्कैनिंग करना चाहते हैं तो उस सूरत में क्या करेगा, अगर आप कैपिटल S देते हैं तो वो क्या करेगा, सिंक का पैकेट भेजेगा, उसके बाद सिंक ACK करेगा, देन उसके बाद ये एक्नॉलेज नहीं करेगा, रीसेट कर देगा। मींस ये काम फास्ट करेगा। यहाँ पे आप देखें इसने 3 पैकेट्स भेजे हैं TCP हैंडशेक के लिए, यहाँ पे वो सिर्फ 2 भेज के ही वो जो है पोर्ट्स को डिस्कवर कर लेगा। ये बेसिकली क्योंकि 2 भेजेगा तो ये पोर्ट की स्कैनिंग जो है वो फास्ट कर लेगा। ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। होता है इसमें सिंपल ये है कि वो सिंक पैकेट भेजता है,
वो उसके पास आता है, वो उसको एक्नॉलेज करता है। जब वो आपके पास आता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको दोबारा एक्नॉलेज नहीं करते, मीन्स उसको रीसेट कर देते हैं, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो ले लेते हैं, उसको आगे फर्दर नहीं करते। ठीक है, इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर फायरवॉल्स लगी हुई हैं तो आप इतनी जल्दी डिस्कवर नहीं हो सकते, मींस आपकी डिटेक्शन नहीं हो सकती। रीज़न ये कि आपने पूरा 3 वे हैंडशेक नहीं किया, उसको वहीं पे ही उसको रीसेट कर दिया है। क्योंकि अगर 3 वे हैंडशेक हो जाए तो इसका मतलब है वो बता देता है कि ये पोर्ट्स ओपन है और कंप्लीट हो गया है 3 वे हैंडशेक। आपने 3 वे हैंडशेक नहीं किया, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने ले ली है, तो इस तरह ये फास्ट स्कैनिंग करेगा। अभी थोड़ा सा मैं एक और काम इसके ऊपर करता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको ये जो दोनों हम लोगों ने देखा है कि स्लिथ स्कैनिंग और प्लस TCP स्कैनिंग, इसको थ्रू पैकेट कैप्चरिंग करके भी मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे कर सकते हैं। तो पैकेट कैप्चरिंग के लिए एक टूल है वायरशॉक। बेसिकली इट्स अ बिल्ट इन टूल। आप उसी तरह एप्लीकेशन में जाएं और ये स्निफिंग में जाएंगे टूल्स में, यहाँ पे वायरशॉक लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि उसी तरह आप टर्मिनल के ऊपर वायरशॉक लिखेंगे। ठीक है, वायरशॉक लिखने के बाद स्पेस देंगे और एंड का साइन देंगे। एंड का साइन सिर्फ इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि ये जो सर्विसेज है वायरशॉक की मेरे बैकएंड पे स्टार्ट हो जाए। मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे ये बैकएंड पे मेरे पास स्टार्ट हो गई, और ये देखें ईथरनेट 0 के ऊपर जितने भी पैकेट होंगे वो उसको कैप्चर करेगा। तो उसको करने से पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। मैं उसी तरह उन्हीं कमांड्स को लूँगा कि TCP हम इसको TCP स्कैन करा रहे हैं, और ये वो मेरी मेटास्पाइटेबल मशीन का IP है उसके ऊपर करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे पोर्ट 80 दे देता हूँ, मैं साथ में -P लिखता हूँ 80। मैं सिर्फ एक पोर्ट के ऊपर TCP स्कैन करवा रहा हूँ। इसको मैं रन करने से पहले इसको अपने बैकएंड पे वायरशॉक को यहाँ से ऑन कर देता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कमांड को रन करता हूँ तो वो पीछे पैकेट उसने कैप्चर कर लिए हैं। ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ उसने किया क्या है। आप देखिए उसने जो सिमिलर वे काम किया है। सबसे पहले उसने क्या किया है, यहाँ पे आप देखें उसने सिंक पैकेट भेजा है TCP के अंदर, फिर उसको रिटर्न में क्या आया, सिन एक्नॉलेज आया है, एंड देन उसके बाद एक्नॉलेज हुआ है, और 4th वन पे उसने उसको रीसेट कर दिया है। तो ये 4 स्टेप हुए हैं। ये 4 स्टेप उसने TCP के ऊपर किए हैं। ठीक है, ये वही 4 स्टेप हैं जो यहाँ पे किए हैं। हम मैंने ये कमांड दी थी, TCP स्कैन करवाया था, तो उसने सिंक, सिनैक, एक, रीसेट। ठीक है, ये चारों के चारों काम किए हैं। यहाँ पे आप देखते हैं सिंक, सिंक एक, एक्नॉलेज, एंड देन उसके बाद उसने रीसेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरा जो स्ट्रेंथ स्कैनिंग है यानी कि फास्ट स्कैनिंग, उसको करते हैं हम लोग। तो मैं TCP की जगह कैपिटल S करता हूँ। ठीक है, और दोबारा से मैं इसको बैकएंड पे जो वायरशॉक है उसको रन करता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ और इस कमांड को अब रन करते हैं हम लोग। अब जो बैकएंड पे जाता हूँ इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और अब हम वायरशॉक के ऊपर देखेंगे। अब उसने क्या किया, देखिए उसने यहाँ पे सिंक पैकेट भेजा है, सिंक फिर एक्नॉलेज भेजा है। ठीक है, एंड देन उसने उसके बाद रीसेट कर दिया है। तो इसने फास्ट स्कैनिंग की है। ठीक है, जब फास्ट स्कैनिंग की है तो ये वही काम किया है उसने, सिंक, एक्नॉलेज और रीसेट कर दिया है। तो ये बेसिकली उसने फास्ट स्कैनिंग की है। एक तो इससे मैंने पहले बता चुका हूँ कि हमें ये फ़ायदा है कि स्कैनिंग वो फास्ट करता है अगर ज़्यादा आपने पोर्ट स्कैन करनी हो। सेकेंडली आप डिस्कवरेबल नहीं हो सकते फायरवॉल के थ्रू। अगर उसने कोई फायरवॉल लगाई हुई है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू डिस्कवरेबल कि कोई बंदा स्कैन कर रहा है, क्योंकि ये बीच में ही उसने कंप्लीट 3 वे हैंडशेक नहीं किया और वहीं पे उसने रीसेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी बताता हूँ। ये उसने मुझे बताया है कि पोर्ट ओपन है, HTTP पोर्ट है, और 57 सेकंड के अंदर उसने स्कैन किया है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है TCP स्कैन का और स्टेल्थ स्कैनिंग के अंदर। स्टेल्थ स्कैनिंग जो होती है वो फास्ट स्कैनिंग होती है। नेक्स्ट क्या करते हैं जी, हम लोग ये चेक करते हैं कि हमने देखना है कि जो एक्टिव मशीन है उसके ऊपर अगर हमने देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन हो रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सेम कमांड यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -O कैपिटल O लिखूँगा और इसके ऊपर nmap -O, और उसके बाद फिर मैंने IP मशीन दे दिया टारगेट का। इसको मैं इंटर करता हूँ
वो उसको स्कैन करेगा और उसके बाद मुझे उसका रिज़ल्ट निकाल के दे देगा। अच्छा, यहाँ पे वो देखें उसने उसी तरह पोर्ट्स भी स्कैन करके दिए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, और प्लस जो हमने चेक करना है वो उसने क्या बता के दिया है कि उसने ये बताया है कि इसके ऊपर रनिंग क्या हो रहा है, लिनक्स रन हो रही है और उसका ये वर्जन बता रहा है 2.6, ठीक है। और ये उसका उसने लिनक्स का कर्नल भी बता दिया है, कर्नल का कौन सा वर्जन रन हो रहा है, और ओएस डिटेल आ रही है लिनक्स 2.69 है, और ये पूरी डिटेल बता रहा है इसकी, ठीक है। तो अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स उसके ऊपर अगर विंडोज़ रन हो रही होती तो उसने यहाँ पे मुझे बताना था कि विंडोज़ कौन सी रन हो रही है, विंडोज़ 7, 10, 11 और विंडो 2000, और उसका ऊपर कोई अगर सर्वर है उस सर्वर का वर्जन भी उसने बताना था मुझे कौन सा वर्जन है। मींस अगर आपने उस होस्ट के ऊपर ये स्कैन करना है कि उस मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन हो रहा है, तो आप -o लिख के इसको nmap के थ्रू डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या जी, अगर मैंने ये चेक करना हो कि उसके ऊपर जो सर्विसेज रन हो रही हैं, जो पोर्ट्स ओपन है, उसके वर्जन क्या है, तो सिमिलर वे मैं यूज़ करूँगा, सेम कमांड यूज़ करूँगा। एक तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखना चाहूँगा और माइनस यानी हाइफन लिख के s और v लिखूँगा, और जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है उसके ऊपर हम लोग ये कमांड रन करते हैं, यानी कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताएगा और प्लस उसके ऊपर वर्जन नंबर भी बताएगा। यहाँ पे आप पहले देखें, यहाँ पे वो सिंपल मुझे पोर्ट्स बता रहा था, उसका पोर्ट्स का स्टेटस बता रहा था और उसके ऊपर कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। अब वो क्या करेगा, जो सर्विसेज रन हो रही है उनके वर्जन भी बताएगा। इसको मैं रन करता हूँ, आप देखिए वो अभी मुझे इसका रिज़ल्ट निकाल के दे देगा कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और प्लस जो जो पोर्ट्स ओपन है और उसके ऊपर जो सर्विसेज और वर्जन्स हैं उसकी भी डिटेल भी वो मुझे निकाल के दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने अब क्या किया है कि मुझे यहाँ पे उसने पोर्ट्स भी बता दिए हैं, स्टेटस क्या है पोर्ट्स का ओपन है, कौन सी सर्विस रन हो रही है उस पोर्ट के ऊपर, और उसका वर्जन भी बता दिया। जैसे पोर्ट 21 रन हो रही है, उसके ऊपर FTP रन हो रहा है, और प्लस वो ये बता रहा है कि FTP VS FTPD ये वर्जन नंबर है इसका और ये सर्विस रन हो रही है, यानी कि ये इसके ऊपर रन हो रही है। अगर हम लोग कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी नेटवर्क के ऊपर जाके गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं कि 2.3.4 जो FTP का वर्जन है, इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, तो उस वल्नरेबिलिटी को देखते हुए हम लोग इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। इसी तरह वो मुझे SSH का भी वर्जन बता रहा है कि वो पोर्ट 22 पे रन हो रहा है और उसका वर्जन बता रहा है। अच्छा, टेलनेट का भी वो बता रहा है वो क्या है, ठीक है। और इसी तरह अदर जो वर्जन्स हैं वो भी मुझे डिटेल में बता रहा है कि कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं, कौन सी पोर्ट्स ओपन है और कौन सा वर्जन नंबर है। तो हमें कंप्लीट डिटेल जो है उस होस्ट के ऊपर जो रन हो रही है वो हमें मिल जाती है। और क्योंकि हम लोगों ने -o भी यूज़ किया था, तो सिमिलर वे उसने मुझे क्या किया है कि इसका ये भी बता दिया हुआ है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का होस्ट ने बता दिया है, और इसके ऊपर लिनक्स रन हो रही है, ठीक है, और उसका कर्नल वर्जन भी बता दिया है। तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल भी बता दी है मुझे सारी की सारी। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या है जी कि हम उसी तरह सेम मैं यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं -a यूज़ करूँगा, कैपिटल A। अच्छा, -A जब यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि एग्रेसिव स्कैन करना है, एग्रेसिव स्कैन और एवरीथिंग स्कैन करेगा। तो अगर आप सिंपल ये लिखेंगे तो वो सारी की सारी 5-6 चीज़ें हमें निकाल के देगा। वो 5-6 चीज़ें कौन सी है, अच्छा इसको रन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हेल्प के ऊपर जाके कि अगर हम -a लिखते हैं तो -a का काम क्या होता है। -a का मतलब है कि वो मुझे क्या करेगा, अनेबल OS डिटेक्शन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डिटेक्शन करके देगा, वर्जन नंबर भी बताएगा उस पोर्ट्स के ऊपर, अगर कोई स्क्रिप्ट की रनिंग हो रही है वो भी हमें बताएगा, और इस तरह ट्रेस राउट भी करके दिखाएगा, ठीक है। तो मैं उसी तरह ही वही कमांड रन करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे सिंपल -a कैपिटल A लिख के इसको इंटर करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसका मुझे रिज़ल्ट निकाल के दे देगा। तो इस तरह उसने मुझे ये देखें आपने उसने कंप्लीट डिटेल निकाल के दी है। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या करके दिया है, ये सारी की सारी डिटेल निकाल दी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसने जब -a के साथ हम लोगों ने किया तो उसने ये मुझे बताया कि पोर्ट जो है 21 जो है वो ओपन है, FTP रन हो रहा है, उसका वर्जन नंबर भी बता रहा है, और उसने उसको चेक भी किया है, ठीक है। उसके बाद वो फर्दर डिटेल इसके बारे में मुझे बता रहा है। इसी तरह हम लोग फर्दर देख लेते हैं, वो TCP के ऊपर भी उसने किया है, यानी कि हमें वो डिटेल में चीज़ें बता रहा है। अगर आप -a देते हैं वो सारी की सारी डिटेल जो है वो मुझे निकाल के दे देता है कि इसके ऊपर साइफ़र कौन से रन हो रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TCP की पोर्ट जो 25 है
SMTP रन हो रही है कि वो साइफ़र कौन कौन से इसके ऊपर रन हो रहे हैं, और SSL वर्जन 2 सपोर्टेड है। ये कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, डिटेल में उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी है। इसी तरह उसने TCP ओपन पोर्ट है 80, ठीक है, 80 पोर्ट जो है वो ओपन है, और इसके ऊपर वो क्या बता रहा है कि अब अपाची रन हो रहा है, उसका वर्जन नंबर बता रहा है, ठीक है। इसी तरह वो 111 है, उसके अंदर बता रहा है क्या पोर्ट है, ठीक है, और RPC बाइंड यूज़ हो रहा है। तो ये हमें कंप्लीट डिटेल निकाल के दे देता है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे उसने काम किया है कि ट्रेस राउट भी किया है। ट्रेस राउट किया है क्योंकि वो सेम नेटवर्क के ऊपर है, इसलिए वो एक ही होप पे है, तो उसने मुझे यहाँ पे उसने ट्रेस राउट भी करके दिया है। ट्रेस राउट के थ्रू भी उसने सारा मुझे बता दिया कि मेरी मशीन से उस मशीन तक पहुंचने के लिए कितनी हॉप्स हैं, यानी कि कितनी बीच में अगर कोई स्विचेस राउटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि सेम नेटवर्क पे है इसलिए उसने मुझे बता दिया कि सेम नेटवर्क पे है तो एक ही होप के ऊपर वो अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो सिमिलर वे nmap लिख के मैं -h लिखता हूँ, और हम इसमें क्या करते हैं डिफरेंट किस्म के स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्क्रिप्ट जो होते हैं हम खुद से भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर बिल्ट इन स्क्रिप्ट्स भी होते हैं। जो बिल्ट इन स्क्रिप्ट्स हैं वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के स्क्रिप्ट्स हैं, और इसका जो स्विच है वो बेसिकली डबल हाइफन स्क्रिप्ट लिख के उसके बाद आपने जो स्क्रिप्ट जो रन करना है वो आप उसको रन करेंगे तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट्स क्यों नॉर्मली यूज़ करते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जो हम लोगों ने तीसरा देखा था स्टेप, जब स्कैनिंग करते हैं कि वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, जो वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें फिर स्क्रिप्ट रन करने पड़ते हैं। तो वो कैसे रन होते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद पहले मैं इसके अंदर बिल्ट इन जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बताता हूँ। LS करता हूँ। LS लिस्ट मीन्स के मैं इसकी डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊँगा, स्पेस दूंगा और यूज़र के अंदर जाऊँगा। ये इसके अंदर nmap के स्क्रिप्ट्स पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर शेयर के अंदर जाऊँगा और इसी तरह nmap लिखूँगा, और उसके बाद फिर स्क्रिप्ट्स लिखूँगा। स्क्रिप्ट्स लिखने के बाद मैं इंटर अगर करता हूँ तो ये इसके अंदर बिल्ट इन स्क्रिप्ट्स हैं। इन स्क्रिप्ट्स को भी यूज़ करके हम लोग डिफरेंट किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के अटैक कर सकते हैं। nmap इज़ अ वेरी बिग टूल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे कि हम लोग इसको nmap को बेसिकली हम लोग बेसिक जो इसके टेस्टिंग है वो कैसे कर सकते हैं, या हम लोग स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने HTTP की वल्नरेबिलिटी चेक करनी है या HTTP के ऊपर किसी किस्म की स्कैनिंग परफॉर्म करनी है, जो डिफरेंट यहाँ पे आप HTTP के स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी इसके अंदर nmap के अंदर बिल्ट इन पड़े हैं। आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बिल्ट इन स्क्रिप्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग अगर ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, और इसी तरह हम लोग आगे फर्दर देख लेते हैं। SSL या SSH के ऊपर हम लोगों को डिफरेंट किस्म के स्क्रिप्ट रन करने हैं या इसके बिल्ट इन स्क्रिप्ट रन करने हैं तो वो कैसे रन करने हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको एक स्क्रिप्ट रन करके भी दिखाता हूँ कि अगर हम लोगों ने सिर्फ सिंपल वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है तो मुझे सिंपल nmap लिखना है और उसके बाद डबल हाइफन लिखना है, फिर मुझे स्क्रिप्ट लिखना है और उसके बाद फिर कमांड है VLUN वल्नरेबिलिटी, ठीक है। कहाँ पे वल्नरेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है वो उसी तरह मैं मेटास्प्लॉइटेबल जो मशीन है उसका जो है IP में दूंगा 10.0.2.4। ये मेरे पास IP है। आपके पास जो भी आपकी मशीन का मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का IP होगा वो आप देंगे। आप उसको नेटवर्क डिस्कवरी के थ्रू भी स्कैन करके उसका IP ले सकते हैं, अदरवाइज मेटास्प्लॉइटेबल मशीन के अंदर जाके आप इफ़ कॉन्फ़िग दे के भी उसका IP ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये स्क्रिप्ट रन करता हूँ, इसको मैं इंटर करता हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वो एरर दे रहा है। मैंने कमांड ठीक नहीं दी है, मैं दोबारा से करता हूँ। वल्नरेबिलिटी की कमांड जो है मैं इसको लेके आता हूँ, VLVULN लिखना है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी के लिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये थोड़ा सा भी टाइम लेगा और ये अभी मुझे स्कैन करके दे देगा। आप देख सकते हैं इसने ये मुझे कंप्लीट रिजल्ट निकाल दिया है और पूरी डिटेल के अंदर है ये सारा का सारा। तो मैं इसको स्टार्ट में लेके जाऊंगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं, वो सबसे पहले तो बताता है कि पोर्ट TCP है, ओपन है, FTP है, उसके ऊपर FTP का बैकडोर है और ये बेसिकली वल्नरेबल है। ये भी बता रहा है वल्नरेबल है, और वल्नरेबल की जो इसकी CVE है
वो भी मुझे बता रहा है। CVE मीन्स कॉमन वल्नरेबल एक्सपोजर। एवरी जो भी वल्नरेबिलिटी होती है, अगर वो पहले से कोई डिटेक्ट हो जाए तो उसको एक नंबर असाइन होता है। तो इसका मतलब है ये जो है ये ऑलरेडी इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। इस वल्नरेबिलिटी को हम डिटेल में जाके चेक भी कर सकते हैं वो कहाँ पे है। मींस कि इसका जो 21 पोर्ट के ऊपर FTP है ये वल्नरेबल है। इसके अंदर बैकडोर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये आगे उसने फर्दर डिटेल भी दी हुई है। हम इसको चेक करते हैं कि वल्नरेबिलिटी कहाँ से। ये देखिए यहाँ पे ये एक तो ये साइड दी है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी फोकस है, इसने भी इसके ऊपर दिया हुआ। आप किसी के अंदर किसी भी रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहीं पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ओपन करेगा, या मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ कि ओपन लिंक करता हूँ तो ये मेरे पास फायरफॉक्स ओपन कर देगा। और फायरफॉक्स के अंदर आप देखिएगा ये कॉमन वल्नरेबिलिटी जो एक्सपोजर है उसका पूरा डेटाबेस खोलेगा और उस डेटाबेस के अंदर इसकी डिटेल देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने सेम वल्नरेबिलिटी का जो है ये उसका वही नंबर है वो निकाला है, और उसने उसे बताया कि ये क्या है जी। इसके बारे में हमें बताया कि फिक्स इंफॉर्मेशन वल्नरेबल सॉफ्टवेयर वर्जन है, ठीक है। और इसके अंदर फर्दर डिटेल दी गई है। क्या डिटेल दी गई है? इस बेसिकली बिटवीन वर्जन कंटेन अ बैक डोर। बेसिकली इसके अंदर बैक डोर है विच ओपन शेल ऑन अ पोर्ट 6200 TCP के ऊपर बैक डोर जो है ओपन कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। बेसिकली CV जो ये अभी मैंने ओपन की है कंप्लीट डेटाबेस है जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी की पूरी डिटेल दी होती है। जो ऑलरेडी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं तो वो बताई जाती है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसको किस तरह इसके अंदर किस किस्म की वल्नरेबिलिटी है। मींस कि अभी हम लोगों ने जो देखा है, ठीक है, और वो हमारा सिस्टम जो है ये जो FTP की सर्विस हो रही है ये वल्नरेबल है। इस मीन कि हम लोग इस वल्नरेबिलिटी का यूज़ करते हुए हम इस पोर्ट के थ्रू बैकडोर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर हम लोग इस सिस्टम की एक्सेस कर सकते हैं। ये तो अभी एक की बताई है। अगर हम फर्दर देख लें नीचे आ जाएं तो वो हमें TCP की अदर पोर्ट बता रहा है। वो ये भी बता रहा है स्टेटस क्या ओपन है, SSH उसका वर्जन सर्विस रन हो रही है। इसी तरह वो फिर SMTP के ऊपर आता है, उसका भी हमें बता रहा है कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी कौन सी है। CVE आप देख सकते हैं ये उसका उस नंबर बताया और ये भी बताया कि ये वल्नरेबल है, ठीक है ना। इसका भी हम लोग देख सकते हैं फर्दर जो डिफरेंट डेटाबेस हैं वल्नरेबिलिटी के, उसके ऊपर जाके अगर इसको सर्च करेंगे इस वल्नरेबिलिटी को तो वो हमें उसके बारे में भी डिटेल बता देगा। अच्छा वल्नरेबिलिटी कौन सी है इसके अंदर, ये है उसका नेम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं SMT वल्नरेबिलिटी CV ये डिटेल है। अगर हम इसको गूगल पे सर्च करें तो हमें वो एग्जैक्टली बताएगा ये किस किस्म की वल्नरेबिलिटी है। तो इसी तरह हम फर्दर देख सकते हैं कि नीचे तो उसने जितनी भी पोर्ट्स ओपन थी उसके अंदर अगर जो वर्जन नंबर थे वो भी बताया, अगर वल्नरेबल है तो वो भी बताएं कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी इसके अंदर है इन मशीन के ऊपर, ठीक है। तो आपने अगर वल्नरेबिलिटी स्कैन करनी है तो सेम कमांड जिस स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करते हुए आप इस जो एक्टिव होस्ट है जो हमारी टारगेट मशीन है उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज़ है तो वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग काम कर लेते हैं वो अगर हम लोग जो भी इसके ऊपर रिज़ल्ट लेते हैं Nmap के थ्रू हम उसको कहीं ना कहीं किसी फ़ाइल में स्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी आउटपुट कहीं स्टोर भी कर सकते हैं ताकि लेटर ऑन हम लोग उसको फिर डिटेल में भी दे सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं जो भी हम रिज़ल्ट लेते हैं उसको कहीं सेव करने के लिए तो सिंपल Nmap यूज़ करेंगे। और Nmap यूज़ करने के बाद मैं कोई भी सर्विस रन कर सकता हूँ या कोई भी अगर अभी जो हम लोगों ने रन किए हैं उसमें से -TCP स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं पोर्ट्स डिफ़ाइन कर देता हूँ, पोर्ट 80 कर लेता हूँ, या मैं उसी तरह सम पोर्ट्स डिफ़ाइन कर सकता हूँ या सिंपल स्टिल स्कैन इसके ऊपर रन करता हूँ। और इसके बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसके आउटपुट भी बताऊँगा कि आउटपुट मुझे कहाँ पे दे, यानी कि कहाँ पे ये इसको सेव करे। अच्छा उसके लिए हाइफन यूज़ करूँगा, स्मॉल o है और उसके बाद a लिखूँगा। a मीन्स कि इसके जितनी भी आउटपुट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स के अंदर उसको सेव कर देगा। अच्छा उसके बाद मुझे फ़ाइल का नाम देना पड़ेगा, जैसे कोई भी दे सकता हूँ, मैं टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। टेस्ट लिखने के बाद इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप देखिएगा ये उसने मुझे रिज़ल्ट दिखाया है।
जो उसने अभी स्कैनिंग की है, ठीक है। लेकिन उसने ये टेस्ट जो है इसके अंदर सेव भी कर दिया है। ये कहाँ पे किया हुआ है, मैं क्योंकि इस मेन डायरेक्टरी के अंदर ही किया था, लिहाजा मैं यहाँ पे ls करके इंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 3 फाइल्स हैं जिसके अंदर उसने सेव किया है। एक GNmap है, टेस्ट XML के अंदर भी किया है और टेस्ट Nmap के अंदर। अच्छा, test.nmap की जो एक्सटेंशन है, ये जो देख रहे हैं, ये बेसिकली वही टेक्स्ट ही हमें दिखा देगा। और देखने के लिए क्या फाइल करते हैं हम लोग, सिंपल कैट लिखते हैं और उसके बाद टेस्ट लिखते हैं और .nmap लिखता हूँ, ठीक है, और इंटर करता हूँ, तो वो सेम रिज़ल्ट जो है वो मुझे दिखा देगा जो यहाँ पे उसने मुझे पहले दिखाया। और लेकिन ये उसने फाइल के अंदर सेव कर दिया है। और सिमिलर वे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोबारा ls करता हूँ, मैं test.xml के अंदर भी उसने इसी चीज़ को, जो मेरा रिज़ल्ट है उसको सेव किया है। उसको चेक करने के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपल कैट लिख के यहाँ पे मैं लिखूँगा XML, तो वो मैं इंटर करता हूँ, तो उसने मुझे XML के अंदर जो सेव किया है सारा रिकॉर्ड वो इस तरह दिखा दिया है XML फाइल के अंदर। तो इट्स डिपेंड कि आप उसका आउटपुट किस तरह लेना चाह रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट में लेना चाह रहे हैं, XML में लेना चाह रहे हैं। तो आप उसका जो भी आपने रिज़ल्ट लिया है, जो भी Nmap किया है, और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आया, आप उसको कहीं ना कहीं आपने किसी फ़ाइल के अंदर भी सेव कर लिया है। तो इस तरह हम लोग उसकी आउटपुट फ़ाइल भी बना सकते हैं जो भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। सो दीज आर दी बेसिक टेस्टिंग यूजिंग Nmap, जिसके अंदर हम लोगों ने नेटवर्क डिस्कवरी करके भी देखी है, उसके बाद हम लोगों ने पोर्ट स्कैनिंग करके भी देखी है, जिसके अंदर हम लोगों ने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करके देखा है, पोर्ट्स के सर्विसेज देखी कौन सी रन हो रही है, उसके ऊपर वर्जन नंबर क्या रन हो रहा है वो भी हम लोगों ने किया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करके भी देखी है कि कोई अगर सर्विसेज हैं, अगर वो वल्नरेबल है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं थ्रू Nmap। और इस तरह हम लोग एक्टिव रिकॉग्निसेंस कर सकते हैं। आई होप यू लर्न एक्टिव रिकॉग्निसेंस, the second phase of pen testing, scanning and discovery. If you like this video, kindly share it with your friends and please subscribe this channel. Thank you.